ये हमने केदार बाबा के दर्शन कर लिए। हमने उतरने की नई टेक्निक बताई है। रामबाड़ा पहुंच चुके हैं। डांस चल रहा था लड़कियों का भोले बाबा के गानों पे। 11 बजे से शुरू की थी और 1 बजे रेडियो ने पाला, भालू ने दूध पिलाया। 2 घंटे में ट्रैक हमने पूरा कर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2020 और सुबह के 7 बजे हैं। लाइन देख लो कितनी लंबी हो चुकी है। वहाँ से लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है, क्योंकि पहले क्या था, कोरोना के कारण मंदिर में दर्शन नहीं करने देते थे, लेकिन अभी 3 दिन पहले बता रहे हैं दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह सर्दी बहुत है। 4 है टेम्परेचर अभी यहाँ पे 4 है। रात को तो फिर माइनस में चला गया होगा जी। रात को टेम्परेचर माइनस में था। लास्ट टाइम आया तब यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता था, मुश्किल से 5 से 6 फीट का, बाकी हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। और अब की बार बिल्कुल सारा का सारा खुला है। बर्फ नाम की तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिख रही। जो भी बर्फ है ऊपर पीक पे दिख रही है। पूरा एरिया बहुत खुला हुआ है और लाइन भी बहुत घुमा के, बहुत पीछे से ऐसे घुमा के लाई गई है। चलो एक बार बाहर से मंदिर के दर्शन करा देते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी देर बाद हमें भी लाइन में लगना है। गलत बात है, पता लग जाएगी। जी केदारनाथ यहीं तक। जय बोले। जो भी तुम एकदम तो मिलेगा। जहाँ पर 1 हफ्ते पहले से कोई आने को तैयार नहीं था, ना परमिशन मिल रही थी, कोरोना रिपोर्ट जरूरी थी। अब कोरोना रिपोर्ट हटाने के बाद इतनी लंबी भीड़ हो गई है, कम से कम 300 से 400 आदमी लाइन में लगे हुए हैं, कम से कम इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हो मंदिर से जी बुला लो, इतना में लग रहा है। आप देख सकते हो हम मंदिर से कितनी दूर है, और अभी ये सीधे जाके इस हाथ को जाएगी, फिर सीधी जाएगी, फिर इस साइड को जाएगी। तो आप सोच सकते हो कितने आदमी होंगे कम से कम लाइन में। अब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, दिन प्रतिदिन भीड़, क्योंकि मंदिर भी शायद 1 महीना और ओपन होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो 2 दिन पहले खुला है। तो क्या जी 2 दिन पहले ही खुला। हाँ 2-3 दिन पहले दर्शन होने लगे हैं, उससे पहले बाहर से ही दर्शन हो रहे थे। हरे का 2340 रुपये पर कैंडिडेट है। हाँ जी। बट उसमें कंडीशन ये है कि जिसका वेट 80 kg तक है उसका 2340 है। 80 kg के ऊपर पर kg 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है, जिसका कोई बिलिंग नहीं है। हेलीपैड से अगर आ रहे हो तो आपको 2350 रुपये का चार्ज देना पड़ता, जो आपको 5 मिनट में ऊपर पहुंचा देगा सोनप्रयाग से। लेकिन ये 2350 रुपये सिर्फ 80 जो 80 किलो वेट तक का है। अगर आपका वेट 80 किलो से ज़्यादा है तो पर केजी 150 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है, जिसका कोई रसीद नहीं मिलती। ये बढ़िया बना रखा है। और जो खच्चर से आ रहे थे, हमारे 2 भाई आए थे, उनका 1500 रुपये पर हेड लगा था। वैसे तो 2350 रुपये, लेकिन कोरोना के कारण कमा रहे थे, इसलिए 1500 रुपये पर हेड ले रहे हैं। तो खच्चर से तो अच्छा आप हेलीपैड से आ सकते हो, 5 मिनट में आ जाओगे और अच्छी तरह हेलीपैड और हेलीकॉप्टर में बैठ के आओगे। खच्चर का भी कोई फायदा नहीं है। वेट कम करके आना। वेट कम करके आना। ये हमने केदार बाबा के दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। 2 दिन पहले ही खुला, नहीं तो बाहर से दर्शन करने पड़ रहे थे। लेकिन जिस टाइम पे मैं आया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मंदिर के अंदर दर्शन करने का मौका मिला। और ये अब हम मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे
मंदिर को अच्छे से देखेंगे कैसा है। ये इसके पीछे जो आपको ये भीड़ दिख रही है, यहाँ पर नीचे से पानी निकालते हैं, जो कि मुझे बाद में पता चला। वहाँ पे हमने जल्दी में देखा नहीं, ना तो लास्ट टाइम पता चला ना अब की बार पता चला। दोबारा कभी जाएंगे तब देखेंगे। और ये अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर वो पत्थर रखा हुआ है जो 2013 में फ्लड आया था, जिसके कारण केदार बाबा का मंदिर बच गया था। इसी पत्थर के कारण बचा था। ये रहा आपके सामने पत्थर, देखो। यहाँ पर बाढ़ आई तब यहाँ से पानी 2 हिस्सों में बट गया था और केदार बाबा का मंदिर बच गया था। चलो अब चल रहे हैं नीचे की तरफ। भैरव बाबा का मंदिर मेरे पीछे है उसका है, जहाँ पे बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं है। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा बर्फबारी थी। 9:10 हुई है और हम वापस नीचे की तरफ जाने लग रहे हैं। अभी नीचे नहीं जाएंगे, थोड़ी देर यहाँ धूप में कहीं बैठेंगे, उसके बाद वापस नीचे जाएंगे। दर्शन होने लग रहे हैं, पहले बाहर से हो रहे थे, लेकिन अभी 2-3 दिन से मंदिर के अंदर भी दर्शन होने लग रहे हैं। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। 10 बजे का टाइम हुआ और हमने नीचे चलना स्टार्ट कर दिया था। इस तरफ नदी, उस तरफ नदी और कुछ ऐसा व्यू था। अभी टाइम हुआ है 11 का और हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। शुरू तो हमने 9:30-10 बजे कर दिया था, लेकिन बीच में हेलीकॉप्टर को देखने लगे, वहाँ पे लैंडिंग हो रही थी। दूसरा एक पराठा खा लिया। कहाँ हो भैया? काहे पे हो, घोड़े पे हो, पैदल हो? लास्ट टाइम आया जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा नहीं है। बस कुछ जगह है वो भी जैसे ऐसे ही दिख रही, थोड़ी सी जैसे कपड़े सूखते हैं ना, वैसे पानी टपक रहा नीचे, टप 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 उस साइड से। हल्की फुल्की, अब ज़्यादा नहीं है। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा थी। मेन जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, इस ट्रैक पे पूरे पे थी। एक बार फिर आपको बर्फ़ देखने को मिली है। ये तो बिल्कुल मेन रोड पे ही है। वैसे तो ये रास्ता वहाँ से ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए वहाँ से वापस था, और इस पे हम डायरेक्ट ऐसे की ऐसे आ गए। तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से, फिसलन ज़्यादा होती है इन रोडों पे, और बारिश का मौसम हो तो बिल्कुल भी यूज नहीं करें। हमने उतरने की नई टेक्निक बताई है, ऐसे चलो देखते कितनी दूर यूज कर पाते इस टेक्निक को। ऐसी टेक्निक रिसर्च करते रहते हैं डॉक्टर साहब, किसी न किसी ट्रैक पे। भागते आए हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर और है, देखता कितना टाइम और लगता है। भागते आए हैं। रामबाड़ा पहुंच चुके हैं। यहाँ तक आने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा है। 3 घंटे में नीचे पहुंच जाएंगे। ऊपर से नीचे आने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा है। 3 घंटे में ऊपर नीचे पहुंच जाएंगे। ऊपर से चढ़ना गिरता हुआ, ऊपर से चढ़ना गिरता हुआ। बहुत तेज स्पीड से चल रहा हूँ भाई, बहुत तेज से, जहाँ जितना हो सकता है जल्दी से पहुँचने की कोशिश है। अभी तक इतना हुआ है, जहाँ से चले हैं आधा किलोमीटर बाद भागना शुरू किया था।
वहाँ से कोई भी घोड़ा आगे नहीं निकला, इतनी स्पीड है। मैं दाम पे आया हूँ, कुछ मांगने नहीं आया। फिर यहाँ फिर बता रहा हूँ, मैं हर एक दाम पे बताने जा रहा हूँ। यहाँ भी यही सेम है, कुछ भी नहीं, बस वैसे ट्रैकिंग करने और घूमने आया हूँ। पीछे डांस चल रहा था लड़कियों का, भोले बाबा के गानों पे। डेढ़ घंटे में 9 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। शायद लग रहा आधा घंटे में बिल्कुल नीचे उतर जाएंगे। 2 घंटे में हो जाएगी पूरी ट्रैकिंग। 1 घंटा 45 मिनट हो गया, 3 किलोमीटर बाकी है। देखते 15 मिनट में होगा या 20 मिनट 25 मिनट में। 15 मिनट में पूरी करने की कोशिश करेंगे। 12:56 हुई है और अभी 2 किलोमीटर दूर है, तो नहीं हो पाएगा 2 घंटे में तो। लेकिन 2 घंटे से 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएगी, बस करने ही वाला हूँ। हाँ का कुछ हिस्सा तो बिल्कुल टूटा हुआ है, देखो। यहाँ से भी किसी भी टाइम ये गिर सकते हैं, कट कट के। बीच बीच में कुछ रास्ते भी खतरनाक है, बाकी मोस्टली तो ठीक ही है। 11 बजे ट्राई शुरू की थी और 1:21 पर ट्राई पूरी कंप्लीट हो गई। मतलब करना मैं ये आ गया जहाँ पर मैं पानी किया था। हमारा क्या होगा, हम तो भेड़ियों ने पाले हैं, लोमड़ी ने दूध पिलाया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बालू? ओके थैंक यू। बालू बालू ने पिलाया कभी कभी। और आते टाइम बिल्कुल पार्किंग के पास में छोड़ा है, उससे पहले दूर जाना पड़ता था, तो वहाँ से मिली थी। राज साहब का रिकॉर्ड करना कम से कम यहाँ तक तो है, केदारनाथ कर लिया जी इनका। भेड़ियों ने पाला, भालू ने दूध पिलाया, 2 घंटे में ट्रैक हमने पूरा कर दिया। ये लोग हैं घोड़े से ही गए, घोड़े से ही आए और घोड़े से भी ये 3 घंटे में आए। लो भाई, दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं, अभी हम अलग अलग हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे साथ में सेम। लेकिन सर को आगे जाना है बद्रीनाथ के लिए, तो वे ज़्यादा चलेंगे। और मुझे जाना है पंच केदार करने, तो मुझे मध्य महेश्वर जाना है। उसके लिए मैं कुछ भाइयों ने गाइड भी किया, बताया भी है, लेकिन एक तो गोंधार बता रहे हैं, दूसरा रांची विलेज बता रहे हैं, 2 गांव के नाम बता रहे हैं। लेकिन मुझे अभी डाउट है कि कहाँ जाना है, मुझे पता नहीं है। और शायद कल मैं कहीं पे भी ना जाऊँ, ट्रैकिंग ना करूँ शायद, क्योंकि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। आज घुटने कुछ ज़्यादा दुखने लग गए हैं और शायद ट्रैकिंग कर भी लूँ। ये सभी आगे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपको 2 पार्किंग देखने को मिलेगी, एक तो सोनप्रयाग में थी जहाँ पर हमने खड़ी की थी, दूसरी सीतापुर में है। अगर सोनप्रयाग वाली फुल हो जाती है तो यहीं पे रोक देते हैं, पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, यहीं पे रोक देते हैं। मज़ा आ गया भाई, केदारनाथ से उतरते टाइम 2 घंटे और 20 मिनट में। जहाँ से स्टार्टिंग की थी चढ़ाई वहीं पे वापस आ गया 2 घंटे 20 मिनट में। उसमें आधा किलोमीटर आगे आने के बाद मैंने टाइम स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले आधा किलोमीटर में हम धूप सेक रहे थे, पराठा खाया था, हेलीकॉप्टर देखे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 1.5-2 घंटा। उसके बाद हमने चढ़ाई स्टार्ट चालू किया। उसके बाद हम बिल्कुल कहीं पे भी नहीं रुके, थोड़े से भी, बस कहीं पे पानी भरने के लिए, जैसे पानी ख़त्म हो जाता था तो पानी भरना पड़ता था झरनों से, वहाँ रुक गए, भरते ही वापस चल पड़े, क्योंकि साथ के साथ तो पीना भी नहीं होता था, बिल्कुल चिल्ड होता था। उसके बाद पीते थे, तो बिना रुके हुए बैठे तो है ही नहीं कहीं पे, और डायरेक्ट नीचे आ गए। हद हो गई भाई, फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा किया मैंने। और ट्रैक भी 16 किलोमीटर का था, उसमें से आधा कटा भी लोगे तो 15.5 किलोमीटर। हद यार। चलो अब हम जा रहे हैं मध्य महेश्वर की तरफ, क्योंकि मुझे करना पंच केदार, पहला केदार हो गया है केदारनाथ, अब दूसरा बता रहे हैं मध्य महेश्वर। उसके लिए मुझे ऊखीमठ रुकना पड़ेगा, वहाँ से गांव बता रहे हैं, फिर वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऊखीमठ पहुँचने की कोशिश करते हैं। अभी टाइम हुआ है 3:45, 4 बजने वाले हैं, तो देखते हैं ऊखीमठ यहाँ से कितनी दूर होगा। कहीं पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ तेल डलवाऊँगा और फिर देखूँगा रूट मैप में कि कितनी दूर पड़ता है और कैसे जाना है, क्योंकि अभी तो कोई रूट भी चेंज नहीं हो रहा ना। चलो जैसे ही जो भी अपडेट होगी बता देंगे, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर GMVN की
हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है। जो भी हेलीकॉप्टर जाते हैं या आते हैं वो यहाँ से ऑपरेट होते हैं, यहाँ से जाते हैं और यहीं पे वापस आते हैं। इतना लंबा जाम लग जाता है अगर गाड़ी से हो तो। ओ भाई इतना लंबा जाम और दोनों साइड इतना लंबा जाम लग जाता है, 1-1 घंटे खड़े रहो। अब अगर आप जाते टाइम घोड़ों से, खच्चरों से या पैदल चले गए हो और आते टाइम अगर आपको हेलीकॉप्टर से आना पड़ गया तो आपको सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है, वापस जाना पड़ेगा पीछे। लेह लद्दाख वाला काम हो रखा है। हर दूसरे मोड़ पे झरना चल रहा है ना, तो पानी पूरे रोड पे आया हुआ है। अभी पेट्रोल पंप मिला था एक रास्ते में, पेट्रोल डलवाया था तो मैं कह रहा था 500 रुपये का डाल दो, भाई बोले पेट्रोल ख़त्म होने वाला है और गाड़ियों में भी डालना पड़ेगा, तो 200 का ही डाला। 200 में मेरा काम चल जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी रिजर्व में नहीं लगी थी और मुझे ज़्यादा दूर भी चलना भी नहीं है। तो मुझसे उससे वैसे ही पूछ लिया कि मुझे मध्यमेश्वर जाना है तो कैसे जा सकता हूँ। भाई ने बताया ये गाँव एक लड़का हमारे यहाँ पे काम करता हूँ मध्यमेश्वर का, उससे बात कर लो। उस भाई से बात की, वो बोला रांची चले जाओ या गंधार चले जाओ, किसी भी लोकेशन पे चले जाओ, वहाँ से आपको पैदल ट्रैकिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है, 17 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मैंने उससे पूछा कि अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ। वो बोला आप रांची जाके रुक सकते हो और सुबह ट्रैकिंग कर सकते हो, लेकिन उसका रोड थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा। और अभी डायरेक्ट लोकेशन रांची की दिखा नहीं रहा है यहाँ से कि कितने किलोमीटर पड़ता है कितना। वो भाई कह रहा है वहाँ से 25-26 किलोमीटर दूर पड़ेगा ऊखीमठ से। तो ऊखीमठ मेरा जो मैप में दिखा रहा है वो 5:15 का दिखा रहा है, 5:16 का, और शायद 10-15 मिनट और लग जाते हैं रास्ते में, कहीं कहीं रोक लेते, 5:30 पौने 6 हो जाएंगे। उसके बाद 25-26 किलोमीटर चलने में मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मुझे नहीं लग रहा ठीक है वो भी, क्योंकि बिल्कुल अप्रोच रोड है, वो हाईवे नहीं है। और रास्ते में क्या पता कैसा रास्ता हो, कैसा माहौल हो। तो मैं सोच रहा हूँ आज ऊखीमठ में रुकता हूँ, कल दोपहर तक ऊखीमठ में रहूँगा, वीडियो एडिट करूँगा अपनी अच्छे से। उसके बाद शाम को चला जाता हूँ रांची और अगले दिन सुबह सुबह उठ के और शाम तक आने की उम्मीद करता हूँ, या फिर वहाँ जाके देख लेता हूँ। एक दिन अपना ऊपर टेंट लगाऊंगा, देखते क्या होगा। बाकी आज का प्लान ऊखीमठ का ही है, फिर ऊखीमठ रुकता हूँ जाके। अभी यहाँ पर एक पुल आ गया है, अभी ये हम पुल क्रॉस करेंगे और फिर जिसको हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली की तरफ जाना है वो राइट हैंड को टर्न करे, और जिसे ऊखीमठ, चोपटा या बद्रीनाथ के लिए जाना है वो लेफ्ट हैंड को टर्न करे। तो हम लेफ्ट हैंड को जा रहे हैं। ये है ऊखीमठ जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 किलोमीटर पे तो घूम घूम के वहीं पे पहुँचूँगा। ये सामने